हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि इजराइल ने इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है, जहाँ पे उनके जो एनवॉय है टू इंडिया, इन्होंने बोला है कि अब टाइम आ चुका है कि इंडिया को हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और आप खुद सोच सकते होगे कि ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जिस टाइप का अटैक हमास ने किया है और जो इमेजेस वहाँ से इसराइल से आ रही थी, तो उसके बाद से आप भी सोच सकते हो कि हाँ, हमें करना चाहिए, राइट। पर यहाँ पे हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इतना इजी नहीं है इंडिया के लिए भी इतना जल्दी डिसीजन लेना। और हम ये भी देखेंगे कि क्या जो इजराइल है वो उन सब आतंकवादी संगठन को भी मानता है जो इंडिया पे टेरर अटैक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब भी जानेंगे। और साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमास के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप के बारे में यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है वो हमास ग्रुप है जो गाज़ा में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हमें एग्री करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, ये पैलेस्टीन का मैप है। ठीक है, यहाँ पे जो ये बड़ा वाला एरिया इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं और छोटे वाले पार्ट को हम गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, गाज़ा पट्टी जिसको आप बोल सकते हो। तो ये दोनों ही जो है वो पैलेस्टीन के पार्ट है। ठीक है, और इसको जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ठीक है, वो गवर्न करती है। पर यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है वहाँ तक ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पावर है। ठीक है, मतलब जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पे वो 2007 तक ही रूल करती थी। 2007 पे वहाँ पे हमास का रूल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2007 में जो गाज़ा के लोग हैं वही पैलेस्टीन अथॉरिटी को बाहर कर देते हैं, ये बोल के कि अब से गाज़ा स्ट्रिप पे जो रूल करेगा वो हमास करेगा। ठीक है, तो ना कि सिर्फ हमास आप बोल सकते हो टेरर ग्रुप है जो इसराइल बोलता है। ठीक है, बल्कि वो और भी बहुत सारे काम करता है इसी वजह से कि उनका जो उनकी रूल है, ठीक है, जो अथॉरिटी है गाज़ा स्ट्रिप पे वो बनी रहे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया या कोई भी टाइप का गवर्नमेंट वर्क हो गया, वो सब हमास करता है गाज़ा स्ट्रिप में। और इसी 2007 के बाद से ही यहाँ पे हमास का रूल है, अभी तक प्रेजेंट में हमास ही वहाँ पे रूल करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2007 का आर्टिकल है। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कि हमास टेक्स कंट्रोल ऑफ गाज़ा। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल उन्होंने ले लिया था वहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से गाज़ा स्ट्रिप का। और जो अभी इसराइल जो ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है या फिर जो करने वाला है, ठीक है, जो भी काम वो कर रहा है, उनका मेन टारगेट वहाँ पे है हमास को किसी भी तरीके से गाज़ा से पूरी तरीके से रिमूव करना। ठीक है, उनका मेन टारगेट हमास है, ना कि वहाँ के लोकल लोग। ठीक है, इसलिए यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे वो चाहते हैं, सामने से खुद उन्होंने बोला है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ठीक है, उनका रूल जो है वो गाज़ा पे वापस वहाँ पे वो लाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि इसराइल भी सेफ रहे, पैलेस्टीनियन लोग भी सेफ रहे और यहाँ पे अटैक्स ना हो आपस में। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये महमूद अब्बास है। ठीक है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनका नाम महमूद अब्बास है। तो इन्होंने भी बहुत टाइम यहाँ पे बोला है कि जो हमास है, आप ऐसा मत समझना कि हमास पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ों में हमास से भी एग्री नहीं करते। ठीक है, जो हमास यहाँ पे कर चुका है, जैसे जो अभी इसने अटैक किया है, इसमें भी यहाँ पे पैलेस्टीनियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एग्री नहीं किया है कि ये सही किया है उसने। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत समझना कि हमास जो है वो पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है गाज़ा में। और जो अभी इसराइल ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला है इंडिया पे ये बोलने के लिए कि हमास को एक आतंकवादी संगठन आप डिक्लेयर करो, तो यहाँ पे बहुत सारी पहले से भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो उसको एक आतंकवादी संगठन मानती हैं। तो यहाँ पे आप ये लिस्ट देख सकते हो, इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा आता है, फिर साथ में पूरा यूरोपियन यूनियन आता है। ठीक है, जिसमें आपके पोलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ आ गए। फिर साथ ही साथ ऑफ कोर्स इसराइल तो हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर जापान इकलौता यहाँ पे एशियन कंट्री हो गया, फिर पैराग्वे हो गया साउथ अमेरिका से, फिर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, फिर यूएसए है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इसको पहले से ही आतंकवादी संगठन मानती है। ठीक है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी बहुत दूसरी कंट्रीज़ भी है जो इसके साथ जिसके बहुत अच्छे आप बोल सकते हो रिलेशंस है। ठीक है, साथ ही साथ इन कभी कभी इनके टॉक्स भी होते हैं आपस में। ठीक है, मीटिंग्स वगैरह हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो कि रशिया ने हमास के जो लीडर्स है, ठीक है, उनको क्रेमलिन में बुलाया था टॉक्स के लिए। तो यहाँ पे रशिया आप ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग की ये पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ठीक है, पर यहाँ पे हाँ इनके टॉक ज़रूर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिगेस्ट सपोर्टर की हमास की, तो वहाँ पे ईरान का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स भी ऐसी पब्लिश हुई हैं जहाँ पे बताया जाता है कि जो हमास को वेपन्स मिलते हैं, ठीक है, वो ईरान ही उनको प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ कभी रिपोर्ट्स भी ये भी आई हैं कि ईरान ने ही हमास के जो यहाँ पे मिलिटेंट्स है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी दी है। और अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं ना कि न्यूट्रल कंट्रीज़ की, तो इस
इस पर्टिकुलर केस में चाइना और इंडिया, ठीक है, अगर हम सबसे बड़ी इकोनॉमीज में अगर हम बात करते हैं, बिगेस्ट कंट्रीज में देखते हैं, तो चाइना और इंडिया का भी न्यूट्रल स्टांस है, ठीक है। अगर वहीं पे अगर मान लो आप इंडिया भी बोल देते कि हाँ हमास एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, तो जो अभी इसराइल अभी अटैक करने वाला है, ठीक है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एरिया कब्जा कर लेगा, ठीक है, गाज़ा का, तो उसमें ना इसराइल को एक जियो पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनली वहाँ पे न्यूज़ बनना शुरू हो जाएगी कि इंडिया जो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसने भी यहाँ पे हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप या आप बोल सकते हो आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस होता है। वहीं पे अगर हम दूसरे साइड में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जियो पॉलिटिक्स की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कुछ होता है किसी भी कंट्री के बीच में, तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, राइट। अगर आप जैसे आप इसराइल चाह रहा है कि इंडिया को यहाँ पे हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना चाहिए, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इंडिया फ्री में नहीं करेगा, ठीक है। इंडिया के भी अपने खुद के भी इंटरेस्ट है, तो वो भी अपने आप देखेगा, ठीक है, और साथ ही साथ गिव एंड टेक की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में, वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसराइल को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो टेररिस्ट ग्रुप जो इंडिया पे अटैक करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इसराइल का क्या स्टांस है और यहाँ पे क्या वो उनको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल में यहाँ पे बताऊँ तो जैसे आपको पता होगा जैश ए मोहम्मद, ठीक है, ये भी एक आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान बेस्ड संगठन है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ना, ये पहले भी बहुत टाइम यहाँ पे अटैक कर चुका है, ठीक है, इंडिया में, यहाँ पे कश्मीर में भी बहुत जगह पे ये अटैक कर चुका है। और अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आतंकवादी संगठन को इसराइल एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता है, ठीक है। यहाँ पे वेरियस कंट्रीज है जो यहाँ पे इसको एक आतंकवादी संगठन मानती है, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, इंडिया, इवन पाकिस्तान खुद भी इसको मानता है, ठीक है। साथ ही साथ रशिया, फिर यूएई है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यहाँ तक यूएन भी मानता है, यूएसए भी मानता है और ब्रिक्स भी मानता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यह बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि जो जैसे अब वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो इंडिया पे अटैक्स करता है, ठीक है, जो भी आतंकवादी संगठन, तो उसको भी यहाँ पे इसराइल को आतंकवादी संगठन मानना पड़ेगा, ताकि हम भी एक हमास को आतंकवादी संगठन माने। तो इससे गिव एंड टेक की पॉलिसी रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।